स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते खबरों पर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सार्थक पहल से जशपुर जिले में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक की 3 शाखाओं के वर्चुअल उद्घाटन समारोह का आयोजन रविवार को किया गया। मुख्यमंत्री ने दूरस्थ अंचलों के आम जनता की समस्याओं को देखते हुए जशपुर विकास खंड के ग्राम आरा और पत्थलगांव विकास खंड के कूड़े केला दूरस्थ और पाठ क्षेत्र बगीचा विकास खंड के ग्राम छिछली में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक की शाखा का वर्चुअल उद्घाटन किया। अब क्षेत्र के किसानों आम नागरिकों को बैंक के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। आज जशपुर जिले के लिए बड़ा ही गौरव का विषय है, ऐतिहासिक क्षण है। आज जैसा हमारे छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के चेयरमैन साहब ने कहा कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक साथ 3 ग्रामीण बैंक खुल रहे हैं, तो हमारे जशपुर के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। और आज निवास ग्राम से वर्चुअली इसका उद्घाटन करने का सौभाग्य हमको मिल रहा है। तो ऐसे अवसर पर आज पत्थलगांव कूड़ेकेला से जुड़ी हैं हमारे पत्थलगांव विधानसभा क्षेत्र की विधायक महोदया और प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्रीमती गोमती साई जी। छिछली बगीचा से जुड़ी हैं जशपुर विधानसभा क्षेत्र की विधायक महोदया श्रीमती रायमुनी भगत जी। जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री सालिक साई जी और यहाँ पर हमारे बगिया में उपस्थित हैं हमारे जिला पंचायत के सदस्य वेद प्रकाश भगत जी, सुनील गुप्ता जी, शंभुनाथ चक्रवर्ती जी, माटी कला बोर्ड के चेयरमैन, जिला पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष उपेंद्र यादव जी, अनूप सिंह बड़ाइक जी और हमारे जिला पंचायत के सीईओ अभी जो कलेक्टर के प्रभार में हैं, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के चेयरमैन विनोद अरोरा जी, बैंक के सभी पदाधिकारीगण और तीनों जगह जहां पर बैंक आज शुभारंभ कर रहे हैं, छिछली, आरा और कूड़ेकेला के हमारे सरपंचगण जिनसे वार्तालाप भी किए और उस क्षेत्र के सभी हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुगण, सभी ग्रामीण बंधुओं, माताएं, बहनें, युवा साथी और मीडिया के मित्रों, आप सभी का मैं अपने निवास ग्राम बगिया से वर्चुअली बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और कल ही हम लोग रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार मनाए हैं, तो विशेषकर मैं अपनी बहनों को और सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना भी देना चाहूंगा। और बड़ा सौभाग्य का विषय है कि 3 बैंक आज एक साथ शुभारंभ हम लोग कर रहे हैं और इससे हमारे जिला पंचायत के सीईओ साहब अपने उद्बोधन में बता चुके हैं कि कुल 23 ग्राम पंचायत को इससे लाभ होगा और 23 ग्राम पंचायत से जुड़े हुए 48 ग्राम को इस तीनों बैंक के खुलने से लाभ होगा। और अगर हम लोगों की संख्या को देखें तो 44,000 लोगों को इस तीनों बैंक के खुलने से लाभ होगा। और मैं इसके लिए बहुत बहुत क्षेत्र के लोगों को बधाई देना चाहूंगा। हमारे सरपंच साहब लोग बता रहे थे कि किसी को 25 किलोमीटर, किसी को 14 किलोमीटर और किसी को 15 किलोमीटर दूर बैंक सेवा के लिए जाना पड़ता था। अब आपके गांव में, आपके पंचायत में ये बैंक खुल गया है। बहुत बहुत आप लोगों को बधाई, शुभकामनाएं। और छत्तीसगढ़ की सरकार लगातार छत्तीसगढ़ के विकास में और यहाँ के 3 करोड़ जनता के सेवा के लिए काम कर रही है। हर क्षेत्र में विकास के काम हो रहे हैं और हम लोगों को बैंकिंग व्यवस्था भी देना चाह रहे हैं। और लगातार आज 3 ग्रामीण बैंक खुले हैं। इसके पहले अपेक्स बैंक भी कई जगह खोले हैं। अभी और भी कई बैंकों से बात हुई है। पंजाब नेशनल बैंक वो भी खोलने वाले हैं। पंजाब सिंध नेशनल बैंक वो भी खुलेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा खुलेगा। इस तरह से
जशपुर जिले का ऐसा कोई वोटिंग प्रक्रिया में गड़बड़ी को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में भी वोट चोरी हुई है और ये शहरी क्षेत्रों में सबसे अधिक देखी गई है। भूपेश बघेल ने कुरुद विधानसभा का हवाला देते हुए कहा कि वहां करीब 250 मतदाता ऐसे हैं जो अभनपुर या रायपुर में निवास करते हैं, लेकिन उनके नाम दोनों जगहों की मतदाता सूची में शामिल हैं। उन्होंने इसे स्पष्ट रूप से वोट चोरी करार दिया। बघेल ने आगे कहा कि बिलासपुर में एक ही घर से 150 वोटर मिले, जबकि भिलाई के एक क्वार्टर में 86 मतदाताओं के नाम दर्ज थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जो 5 प्रमुख बिंदु उठाए हैं वे बिल्कुल सही हैं। भूपेश बघेल का आरोप है कि ये भाजपा का पुराना खेल है और इस बार भी चुनाव में फर्जी मतदान हुआ है। कई मतदाता 2 स्थानों पर वोट डालते पाए गए, जो चुनाव की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। आज ही आया था मेरे पास भैया, और उन्होंने सरकारी वेबसाइट से निकाला जिसमें से पूर्व विधानसभा में जो मतदाता थे उसमें करीब 250 मतदाताओं की सूची लेकर आया जो अभनपुर में है या रायपुर में है। मतलब 2 जगह उतर नाम है, तो यहाँ भी चोरी हुई है, ये तो दिखाई दे रहा है। यदि शहरों में और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र है, शहरों में तो और अधिक निकलता है। आपको याद होगा तो उस समय पिछले 3-4 इलेक्शन पहले बिलासपुर में एक ही घर में 150 से अधिक मतदाता निकले थे। भिलाई में एक क्वार्टर में 86 लोग थे। तो शहरों में इस प्रकार की शिकायतें यही है। आज भारतीय जनता पार्टी पुराना खेल है और राहुल जी ने सही पकड़ा है कि फर्जी मतदान, एक जगह एक आदमी कई जगह नाम, और जो 5 बिंदु में उन्होंने जो बात कही है वो बिल्कुल सही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ में भी वोटों की चोरी और कुरुद विधानसभा क्षेत्र से शिकायत मिलने के दावे पर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कुरुद से विधायक और भाजपा के फायर ब्रांड नेता अजय चंद्राकर ने कहा कि भूपेश बघेल को अगर कुरुद के मतदाता सूची में कोई गड़बड़ी मिली है तो बिहार की तरह ही छत्तीसगढ़ के पूरे सूची का गहन पुनरीक्षण किया जाना चाहिए। भूपेश बघेल को भी इसका समर्थन करना चाहिए। अजय चंद्राकर ने आगे कहा कि भूपेश बघेल कांग्रेस के राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, ऐसे में उन्हें ये पहले सुनिश्चित करना चाहिए कि निर्वाचन आयोग में शपथ पत्र दें, आयोग को जवाब दें, बिहार में जो सूची प्रकाशित हुई है उस पर आपत्ति लें। श्री भूपेश बघेल जी को यदि कुरुद के मतदाता सूची में कोई गड़बड़ी मिली है, जहां से मैं विधायक हूं, तो मैं बिल्कुल मांग करता हूं इस बात की कि पूरी मतदाता सूची का, छत्तीसगढ़ की पूरी मतदाता सूची का बिहार की तरह गहन पुनर्निरीक्षण होना चाहिए और भूपेश बघेल जी को भी इसका समर्थन करना चाहिए। और छत्तीसगढ़ में गड़बड़ी के आरोप लगाने के पहले, चूंकि वो कांग्रेस के राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, उनको ये पहल सुनिश्चित करना चाहिए कि कांग्रेस शपथ पत्र दे निर्वाचन आयोग में, कांग्रेस ईमेल का जवाब दे, कांग्रेस बिहार की मतदाता सूची का जो प्रथम प्रकाशन हुआ है उसमें आपत्ति ले। उसकी हालत यह है कि पूरे बूथ लेवल जो एजेंट होते हैं बीएलओ, वो सभी बूथों में बिहार में नियुक्त नहीं कर पाई है, उसकी संगठन क्षमता नहीं है। इन बिंदुओं पर कांग्रेस क्यों चुप है, वैधानिक प्रक्रिया का पालन क्यों नहीं कर रही है, इस पर भी माननीय भूपेश बघेल जी को बात करनी चाहिए। और छत्तीसगढ़ के कुरुद में यदि गड़बड़ी है तो उसको गहन पुनर्निरीक्षण की मांग पूरी मतदाता सूची की छत्तीसगढ़ में हो, इसकी मांग करनी चाहिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। Rumta Public School Bhilai, first in the city, offering CBSE and Cambridge curriculum, ranked number 1 in Chhattisgarh in the Education World Indians ranking.
smart AC classrooms, well-equipped labs, cricket academy, free world-class cricket coaching. Get the guidance from international cricket legends. Archery, fencing, AC hostels for boys and girls, AC transport. Admissions open. Visit Rungta Public School, Bhilai, Koka Kurud Road. GT डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर्ड, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। GT डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। GT डायग्नोस्टिक नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फर्जी वोटर लिस्ट को लेकर जारी सियासी घमासान के बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय पदाधिकारी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में भी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू करने का समर्थन कर दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसा अभियान शुरू होता है तो वो उसका समर्थन करते हैं, बशर्ते काम सही तरीके से हो। भूपेश बघेल ने रायपुर की सभी विधानसभा सीटों की मतदाता सूची को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि रायपुर में 15,000 पाकिस्तानी वोटर बना बैठा है। हर विधानसभा सीट में 20 से 25,000 फर्जी मतदाता हैं। रायपुर दक्षिण सीट में भी करीब 25,000 फर्जी वोटर लिस्ट है। अगर चाहे तो चुनाव आयोग घर घर जाकर इसकी जांच करा सकता है। राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, कर्नाटक में जाके सभा किए और जो वोटर लिस्ट निर्वाचन आयोग ने दिया उसी के आधार पे कितने डुप्लीकेट वोटर हैं, कितने एक कमरे में 80 से लेकर 240 तक के लोग रह रहे हैं, कितने ऐसे हैं जो धारा 6 के तहत फार्म 6 में जो भरते हैं, तो जो नए वोटर हैं वो फार्म 6 का उपयोग करते हैं, जो 18 साल से 22 साल के हैं, लेकिन उसमें कोई 70 साल है, 80 साल, 95 साल के लोग फार्म 6 भर के नए वोटर बन रहे हैं। तो ये जो धांधलियां हुई है उसको देश के सामने रख दिया गया है।
अब सवाल उठता है कि इसके जांच करे, यदि गलत है तो बताएं कि गलत है, और नहीं तो क्या सुधार कर रहे हैं वो बताएं। हजारों, यही 15,000 कम से कम पाकिस्तानी हैं यहाँ, इसी रायपुर में 15,000 पाकिस्तानी हैं। ये विष्णु देसाई इसको कब बाहर करेंगे? अपने उसको वोटर बना कर रखे हैं अपने, इसलिए वो रखे हैं यहाँ। हाँ, यहाँ जांच कर लीजिए, घर घर जाके जांच कर ले निर्वाचन आयोग। हम पे विश्वास नहीं, कांग्रेस में खुद घोषित कर दे। इसी रायपुर दक्षिण में कम से कम 25,000 फर्जी मतदाता होंगे। हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन सही होना चाहिए। जिस प्रकार से जिंदा आदमी को मार रहे हैं निर्वाचन आयोग बिहार में, वो नहीं होना चाहिए। सड़क पर मवेशियों का जमावड़ा यातायात के लिए एक बड़ी समस्या बन गई है। दिन में ही नहीं बल्कि रात में भी विभिन्न गांव एवं शहरी क्षेत्रों में सड़क पर मवेशियों का जमावड़ा लगा रहता है, जिसके कारण यातायात काफी खतरनाक सा हो गया है। जिसको देखते हुए बालोद जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। बालोद जिले के मुख्य मार्गों व सड़कों में बैठे और घूमते आवारा पशुओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए कलेक्टर दिव्या मिश्रा ने सराहनीय कदम उठाए हैं। जहां सड़कों में घूमते पाए जाने पर पशु मालिकों पर पशु अधिनियम के तहत कार्रवाई करने का आदेश जिला प्रशासन ने निकाला है। आवारा पशुओं के लिए हमने एक आदेश जारी किया है एक्ट के तहत, जिसमें ये निर्णय लिया गया है कि जो पशु जो टैग्ड हैं तो उन पशुओं को अगर सड़क पर छोड़ते हैं उनके मालिक, तो उनके विरुद्ध हम जो एक्ट के तहत हम कार्यवाही करेंगे। और साथ ही हम गौठाने की व्यवस्था को भी सुदृढ़ करने के बारे में प्रस्ताव कर रहे हैं कि वो गौठानों की व्यवस्था को हम सुदृढ़ कर सकें, ताकि इस तरीके के आवारा पशुओं को जो है वो हम गौठानों में रख सकें। और एनएच की तरफ से इसके लिए कार्य योजना में हमने ये वो किया है कि कल भी जैसे आपने देखा होगा कि हमारे सारे एसडीएम्स टीम के साथ सड़कों पर उतरे थे, तो ये टीम जो है ये अपनी कार्यवाही जो है लगातार जारी रखेगी। तो ये एक अवेयरनेस कैंपेन के साथ साथ पशु मालिकों को चेतावनी भी होगी और अन्य पशुओं के लिए हम गौठानों की व्यवस्था। वक्त है एक और छोटी सी ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। Rumta Public School Bhilai, first in the city offering CBSE and Cambridge curriculum, ranked number 1 in Chhattisgarh in the Education World Indians ranking. Smart AC classrooms, well-equipped labs, cricket academy, free world-class cricket coaching. Get the guidance from international cricket legends. Archery, fencing, AC hostels for boys and girls, AC transport. Admissions open. Visit Rumta Public School Bhilai, Kokakurud Road. GT डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। GT डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। GT डायग्नोस्टिक नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी चिनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने
चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं, तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200। के बाद आपका स्वागत है। बलरामपुर रामानुजगंज जिले की बसंतपुर पुलिस ने एक अपहरण और फिरौती के मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर अपहृत युवक को सकुशल छुड़ाकर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने युवक को जान से मारने की धमकी देकर उसके भाई से 3 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। पुलिस के अनुसार बसंतपुर थाना क्षेत्र के रजखेता गाँव के रहने वाले ब्रिजेश सिंह ने 8 अगस्त 2025 को बसंतपुर थाने में
अपने भाई विजय मरकाम के अपहरण की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत मिलते ही बसंतपुर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने अपहृत विजय मरकाम के मोबाइल लोकेशन को ट्रैक करना शुरू किया, जिसकी मदद से पुलिस को बीजापुर उत्तर प्रदेश में टावर लोकेशन मिली। मोबाइल लोकेशन के आधार पर बसंतपुर पुलिस की एक टीम तुरंत बीजपुर रवाना हुई। पुलिस ने बीजपुर में टावर के पैनल रूम से विजय मरकाम को बरामद कर लिया। मामले की जानकारी एएसपी विश्व दीपक त्रिपाठी ने दी। प्रार्थी ब्रजेश सिंह 8 तारीख को थाना बसंतपुर में आके एक एफआईआर दर्ज कराया कि उनके भाई को किसी ने अपहरित कर लिया है और उनसे 3 लाख रुपए की फिरौती मांग रहा है। प्रार्थी ने बताया कि 7 तारीख को उनके भाई का फोन आया और वो बोले कि हम लोग 3 लोग एक साथ हैं। उसी बीच उनका फोन छीनकर एक अज्ञात व्यक्ति कहने लगा कि 3 लाख शाम तक ले आना और अपने भाई को ले जाना। पुनः 8 तारीख को सुबह 9 बजे एक अज्ञात व्यक्ति का फोन आया और बोला 3 लाख ले आओ, नहीं तो तुम्हारे भाई को नहीं छोड़ेंगे। इस पे तत्काल पुलिस ने एफआईआर पंजीबद्ध किया और विवेचना शुरू किया। उनके भाई को बीरपुर उत्तर प्रदेश से अपहृत विजय लाल को बरामद किया गया और उस संलिप्त इस घटना में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें एक सद्दाम अंसारी है और दूसरा रोहित चौरसिया। और अपहृत में जो प्रयुक्त वाहन था स्विफ्ट डिजायर, उसे भी जब्त किया गया है और दोनों आरोपियों को माननीय न्यायालय में पेश किया गया। जब इनसे पूछताछ किया गया तो तथ्य सामने आया कि अपहृत को प्रेमनगर चौक के पास उनको इन आरोपियों ने बुलाया और उससे अपने स्विफ्ट डिजायर में बैठा के ले गया और दिन भर घुमाते रहे और उसके मोबाइल से उनके भाई को फोन करके फिरौती मांग की, जिसमें पुलिस ने तत्काल सक्रियता दिखाते हुए 24 घंटे के भीतर अपहृत को बरामद किया और 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। अग्रिम विवेचना जारी है। जांजगीर चांपा जिले में एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसने पूरे क्षेत्र को दहलाकर रख दिया। अकलतरा थाना क्षेत्र के अमरताल गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 49 पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क पर चल रहे मवेशियों के झुंड को रौंद दिया। हादसे में 12 मवेशियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 7 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे के बाद चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया और ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला। गुस्साए ग्रामीणों ने तुरंत मौके पर जमकर विरोध किया। सूचना पर अकलतरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और एफआईआर दर्ज कर गाड़ी मालिक व चालक की तलाश शुरू कर दी। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।